अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अरशद और लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल के ऊपर आज मैं आपको मल्टी स्किल फ्रीलांसर्स के हवाले से गाइडेंस दूंगा। अगर आपके पास मल्टी स्किल्स हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं, यानी कि आपको बहुत सारे काम करने आते हैं और आप करियर के लिए कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, कौन से करियर को अपनाऊं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी होगा। इसको देखें ताकि आपका मल्टीपल टैलेंट्स, मल्टीपल स्किल्स और इसका जो एक घनचक्कर है करियर का, वो इंशाल्लाह आज ख़त्म कर दूँ। क्विकली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको समेटूं। क्रैश कोर्स आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि फ़र्ज़ करते हैं एक बंदा है, ठीक है। बंदा कौन है? एक इंसान है, ठीक है। इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। बचपन से लेके इंसान जब स्कूल जाता है, आप कभी स्कूल गए, मैथमेटिक, उर्दू, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, 6-7 सब्जेक्ट होते थे। आहिस्ता 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 9 फिर 10 फिर 11 12 सब्जेक्ट्स ही चलते रहे, मल्टीपल ही चलते रहे। तो ये बड़े होने के बाद अचानक से क्या कीड़ा काट जाता है स्पेशलाइजेशन का। बचपन से लेके 10वीं तक तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जी एक में जाए, एक में जाने का क्या कीड़ा है। तो इसलिए इस कीड़े को तो निकाल के पहले ज़मीन में दफन कर दें। जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपने क्लास में पढ़ लिए, तो इसका मतलब आपने कोई 5 या 7 सब्जेक्ट्स तो स्टडी किए, तो उनकी नॉलेज है। और हर साल रट्टा 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 लगवाया। तो क्यों लगवाया था भाई रट्टा, जब एक ही में घुसना था बाद में। साइंस पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो साइंस में फिर इतनी सारी शाखें है। मल्टीपल से आप बच नहीं सकते, तो मल्टीपल से निकल भी नहीं सकते। इसलिए हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि वो जो आप एक इंसान थे जो मल्टीपल चीज़ों को पढ़ रहा था, उसके बाद वो जब बाहर खड़ा हुआ तो वो 10वीं क्लास का बच्चा, फिर 12वीं क्लास का बच्चा, फिर 14 क्लास का बच्चा, यही हुआ ना, फिर 16 क्लास का बच्चा। तो भाई बताया कि अब आप हो गए मैट्रिक, अब आप हो गए इंटर, अब आप हो गए ग्रेजुएट, अब आप हो गए मास्टर। तो मास्टर बनने के बाद भी इतने सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़े भाई, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप ये करें कि अब जब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो आपने बहुत सारे काम भी कर लिए हैं। कभी आपको खाना पकाना आता होगा, सफाई करनी आती होगी, कपड़े धोने आते होंगे, बिजली का काम आता होगा, लकड़ी का काम आता होगा, डिज़ाइनिंग करना आता होगा, लोगो डिज़ाइनिंग करनी आती होगी, राइटिंग करनी आती होगी। आता है ना कुछ आता होगा भाई, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता। तो जो कुछ भी आता है ना, अब हम अपने काम की एक लिस्ट बना रहे हैं। क्या कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये मेरा आपके लिए सवाल है। अभी पेपर पकड़ो, लिखना शुरू कर दें। आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका जवाब आप लिखें। क्वेश्चन आपको इन्फोर्स करेगा, आपको फोर्स करेगा, पुश करेगा कि आप जवाब लिखें। भाई आप क्या क्या काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर दूं, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। मैं रूहानी इलाज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कि आप कौन सी चीज़ कितने लेवल की कर सकते हैं, यानी कि एक्सपर्ट लेवल आपका 1/10 कितना है। अभी हम इसको फेंक रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। क्या कर सकते हैं, अभी इस पे बात हो रही है। मैं राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, राइटिंग। अच्छा जी, मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं डांस भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्लाइंट के लिए मैं नहीं करना चाहता। एक बात कर रहा हूँ, चलो भाई गाना भी गा सकता हूँ, कुरान की तिलावत भी कर सकता हूँ, चलो जी तिलावत कर सकते हैं। और मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर सिखा सकता हूँ, जो जो मैं कर सकता हूँ। चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकता हूँ, फिजिक्स और भी जो भी कुछ वटेवर वगैरह वगैरह। बाइक चला सकता हूँ, ठीक हो गया, बाइक चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। तो जो जो मैं कर सकता हूँ, तो इसी को आप समझ लें कि आप अपनी बना लें, ठीक है। तो जब आपके पास लिस्ट आ गई कि आप क्या कर सकते हैं, तो जो आप कर सकते हैं वो अपने लिए करते थे। अब आप वो दूसरों के लिए जब करेंगे, तो आप एक मल्टी स्किल्ड फ्रीलांसर है। क्या हो गए? मल्टी स्किल्ड फ्रीलांसर। ऊपर आप अपना नाम लिख दें। मैं अपना नाम, मेरा लिखा हुआ है ज़िशान अरशद, मैं यहाँ कर देता हूँ ज़िशान अरशद, ठीक है। मल्टी स्किल्ड फ्रीलांसर, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, एक डॉट 2 लगाए, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफ यू वांट टू हायर मी, कॉन्टेक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। टक टक टक, खत्म। फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दो, लोगों के सामने कमेंट पे पोस्ट करना शुरू कर दो, दिखाना शुरू कर दो, और अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दो। मैं, ठीक है ना, मतलब आप उसको मैसेज को रिफाइन कर लेना। एक आइडिया दे रहा हूँ भाई, आपका नाम है, आप चाहे इसको बिजनेस कार्ड बना लो अपना। जाओ canva.com खोलो,
अपना एक बिजनेस कार्ड बना दो, इंडेक्स कार्ड बना दो, कुछ भी बना दो, फ्लायर बना दो और अपना फोटो छापो, नाम लिखो, मल्टी स्किल फ्रीलांसर लिखो, कोई बाकी किसी टाइटल की जरूरत नहीं है फिलहाल, वीडियो एडिटर फलाना डमाकर कुछ नहीं, मल्टी स्किल फ्रीलांसर एक टाइटल दे रहा हूँ फिलहाल। लेजेंडरी फ्रीलांसर नहीं दे रहा, इसलिए कि लेजेंडरी फ्रीलांसर आप अभी नहीं लगा सकते। लेजेंडरी फ्रीलांसर लगाने के लिए आपका एक स्टेटस होना चाहिए, रैंक होना चाहिए हाई लेवल, और वो अल्लाह की तरफ से आपको जब चीज़ें मिलती हैं उसके बाद जाके वो रैंक होता है। इसलिए लेजेंडरी फ्रीलांसर तो आपको सिखा रहा है, पर अब आपको लेजेंडरी फ्रीलांसर बनने के लिए एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो मल्टी स्किल फ्रीलांसर में इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ वर्ल्ड से बहुत से स्किल्ड पर्सन्स के साथ यही मसला है कि वो अपने आप को कैरियर नहीं बना पा रहे। तो जब कैरियर नहीं बना पा रहे तो मसला हो जाता है। अब कैरियर चूज करने में मसला क्यों होता है कि एक बंदा प्रोग्रामिंग करता है, कहता है सर प्रोग्रामर बनूं, डिजाइनर बनूं, क्या बनूं। अरे यार, आप अगर अपने क्लाइंट के लिए उसके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, उसको किसी राइटर की जरूरत है, वो अपने ब्लॉग्स लिखवाना चाहता है, आप लिख सकते हैं अगर आपको राइटिंग आती है। उसको अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनवाना है, डिजाइनिंग करवानी है, कार्ड्स बनवानी, इन्फोग्राफिक्स बनवानी है, कुछ भी बनवाना है, अगर आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आपके उसको बिजनेस उसके बिजनेस को आपसे डबल फायदा होगा। आप उसको जब वो आपको हायर करेगा, आप राइटिंग से भी उसकी हेल्प करेंगे और डिजाइनिंग से भी उसकी हेल्प करेंगे। अगर उसको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, आप वीडियो एडिटिंग से और यूट्यूब चैनल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बोलेंगे भाई मैं यूट्यूब चैनल भी चला सकता हूँ। अरे आपके बिजनेस में चाहिए क्या, मैं सब कुछ ही कर दूंगा भाई, आपके घर का नलका भी ठीक कर दूंगा, आपका पाइप भी ठीक कर दूंगा, ये काम भी मुझे आता है। जब तक आप बताएंगे नहीं दूसरे को, आपकी वैल्यू का नहीं पता लगेगा। इस दुनिया के अंदर जब तक लोगों को आपकी ज़रूरत है तब तक आपकी अहमियत है। अगर आपके अपने अब्बू जी को भी पता लग जाए ना, सॉरी लेकिन समझा रहा हूँ, अगर आपके अब्बू को भी पता लग जाए कि आप किसी काम के नहीं है, पैसा नहीं कमा सकते और कुछ नहीं, तो आपके अब्बू भी आपकी इंसल्ट कर देंगे। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, होता है, मेरे साथ भी हो चुका, आपके साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो अगर किसी को पता है कि आपसे उसको फ़ायदा है तो आपके पीछे लट्टू की तरह घूमेगा, मक्खन भी लगाएगा। और अगर किसी को दिख जाए कि आपसे उसको फ़ायदा नहीं है और आपके बगैर उसका काम हो सकता है, वो आपको ऐसे मक्खी जैसे ना, जैसे वो दूध से मक्खी निकाल के फेंक देता है, ऐसे निकाल के फेंक देगा। सो कभी भी लोगों को ये मत समझने दो ये मत समझने दो कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी के सारे काम हो सकते हैं। चलो ठीक है कि वो आपको हायर नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिमाग में आंकड़ा फंसा होना चाहिए कि आप कौन है, क्या कर सकते हैं। चले आप कौन है क्या है छोड़े, मल्टी स्किल फ्रीलांसर हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। लेकिन फिर प्राइस टैग सामने दीवार पे, सामने मुंह पे लगा होना चाहिए, चेपा लगा के कि मैं फ्रीलांसर हूँ, पैसे लेके काम करता हूँ, बगैर पैसों को नहीं करता। ताकि रिश्तेदार, मामा, चाचा, दादा, ताया, सब हर एक को पता हो भाई ये फ्रीलांसर है। जैसे सबको पता होता है ना ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, तो भाई ये फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर है तो पैसे लेके काम करते हैं, क्योंकि हर कोई आके ये कहता है भैया ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, हमें भी सिखा दो, मेरे बच्चे को सिखा दो, ये कमाना चाहता है। हाँ तो सिखाएंगे ना कमाना, आप फीस देते हैं जैसे स्टूडियो में फीस देते हैं, जैसे स्कूलों में फीस देते थे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, और अब आके आगे आप कहते हैं बच्चे को कमाना सिखा दो। तो मैं तो बहरहाल यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ, इसके तो कोई पैसे नहीं है ना, तो अब आप अपने आप को फिलहाल संभालें। अब आप जब ये चीज़ कर लेंगे ना, आपका ये सारा फंडा ख़त्म कि मैं कौन सा कैरियर चूज करूं। अरे कैरियर आप चूज नहीं करें, कैरियर अब आपको चूज करेगा। आपको कोई स्किल पसंद आई, अच्छी लगी, आपको दिखता मार्केट में डिमांड में है, इसको आपके बिजनेस में होना चाहिए, यानी कि आपकी सर्विसेज में ये शामिल होनी चाहिए, सीख लें। चाहे किसी ट्रेनर से सीख लें, चाहे यूट्यूब से सीख लें। जब आप सीख लें, प्रैक्टिस कर लें और आपको लगे प्रैक्टिस के बाद कि अब आप इस काबिल हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं इस स्किल के थ्रू और अपने क्लाइंट को फायदा दे सकेंगे, उस स्किल को साथ में शामिल कर लें और एक नई स्किल का इजाफा कर दें अपनी सर्विसेज के लिस्ट के अंदर कि अब मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ भाई। तो अगर मेरे क्लाइंट को हवा में प्रवास करनी है मैं वो भी करवा दूंगा, उसके पैसे होंगे। अब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, अब मैं उम्रा कर सकता हूँ, कमरा करवा सकता हूँ। जब कर लेगा कोई तो करवा भी सकेगा, क्योंकि जो काम आप कर लेते हैं उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप वो काम दूसरे को भी करवा सकते हैं। एक बंदे ने बैक फ्लिप नहीं मारी जिंदगी में, उसे क्या पता, लेकिन जिसने मार ली वो वही बैक फ्लिप दूसरे को भी करवा सकता है, तो ट्रेनिंग कराने के पैसे ले सकता है ना। तो एक फ्रीलांसिंग के तौर पे जब आप काम करते हैं, फ्रीलांसिंग वो बिजनेस है कि आपकी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस और स्किल और एक्सपर्टीज और टैलेंट्स को आप कंबाइन कर सकते हैं जस्ट इन वन फॉर्म। यू आर अ फ्रीलांसर, खत्म हो गई बात। मल्टी स्किल फ्रीलांसर, तो मल्टीपल स्किल्स है ना। अब अगर आप ये सोचेंगे यार, अगला बंदा सोचेगा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कंफ्यूजन गई तेल ले रहे, वो कंफ्यूज नहीं होगा जिसको अपने काम का बंदा चाहिए। मुझे अगर एक बंदा चाहिए वो कहता है यार, समझा रहा हूँ कि यार मैं बिजली का भी काम आता है,
एसी भी काम, एसी का काम भी कर सकता हूँ, दीवार पे कलर भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा भाई ये सब काम आप कर सकते हैं, पहले तो डाउट आ जाएगा, चलो कर भी सकते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा करता हूँ, आप करवा के देख लें। नहीं तो ये देखें मेरे सैंपल, ये मैंने फला घर का कलर किया था, ये मैंने बिजली का काम किया था, आप करवा के देख लें सर, आपको पता लग जाएगा। कॉन्फिडेंस बोलता है, बंदे में एक्सपीरियंस हो ना और वाकई काम आता है, उसका कॉन्फिडेंस बताता है, उसकी बात करने का अंदाज बदल जाता है। हाँ कि एक बंदा अगर छोड़ियाँ मार रहा हो, ऐ वही मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो किया जिंदगी में ना हो, तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता बात में। और अगर वो ऐसी फड़ियाँ मार भी रहा है ना, तो जब आप उसको बोलोगे चले भाई ठीक है मैं आपको हायर करता हूँ करें, उसकी सिट्टी गुम हो जाएगी, तो उसने उसने सिर्फ फड़ियाँ मारी है ना। तो आप वो चीज़ शामिल ही ना करें ना जिसको आपको पता है कि आपने फड़ियाँ मारनी है और सिर्फ मुंह के फायर करने हैं, वो नहीं करना है। आपने रियल कोई भी काम किया है, मैंने ये सब काम किए हुए, प्रोग्रामिंग भी की हुई है, रूहानी इलाज भी किए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग भी की है, राइटिंग भी की है, तिलावत और पढ़ाना, सिखाना, टीचिंग, ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग, काउंसलिंग, बहुत सारे काम किए हुए। तो जब मैंने खुद किए, मैं अपने लिए भी कर लिए, दूसरों के लिए कर लिए, तो डेफिनेटली मैं उसके पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसर, बिजनेस बिजनेस पर्सन। तो भाई ये है चीज़। अब आपका कोई मसला है कि हम कौन सा कोई कैरियर पिक करें, कैरियर पिक ना करें, स्किल पिक करें, और जो जो स्किल पसंद आती जाए ऐड करते जाए। और अगर आपको लगे कि वो आपकी जो स्किल थी वो एग्जाम्पल के तौर पे आपने सीखी थी, अब वो डिमांड में नहीं है, जैसे कि मेरी ASP की जो प्रोग्रामिंग थी माजी में, ये मुझे बहुत पसंद थी, आई लव ASP, मतलब मुझे इतनी मोहब्बत थी इस लैंग्वेज से कि मैं इस पर प्रोजेक्ट्स बनाता था, सब कुछ करता था, लेकिन मार्केट में शॉर्ट होती जा रही थी, डिमांड ख़त्म होती जा रही थी। तब मुझे ASP से PHP में स्विच करना पड़ गया। हालांकि दिल नहीं चाह रहा था, पर करना इसलिए पड़ा क्योंकि मार्केट में प्रोजेक्ट्स PHP के बढ़ते जा रहे थे और ASP के घटते जा रहे थे। तो मैंने स्विच मारा था, डिसीजन लिया था, और 10 मिनट 20 मिनट मुझे लगे थे। PHP की कुछ चीज़ें थी जो मुझे डराती थी, खौफ दिलाती थी, क्या भयानक चीज़ है, अपलोड कैसे होता है। लेकिन जिस दिन मैंने 10 15 20 मिनट फोकस से लगाया ना, वो चीज़ स्टडी की, पता लगा PHP में तो हलवा है, बस ऐसे लिखो और ऐसे ही चली जाती है फाइल। और ASP में इतने सारे कोड लिखने पड़ते थे, PHP में एक लाइन के कोड में हो गया वो काम। अब वो जब वो बैरियर टूट गया, हम तो PHP की जहाज में बैठ के जो उड़े, उसके बाद पीछे पलट के भी नहीं देखा ASP कहाँ गई। और उसके बाद ASP का एक्सपीरियंस अपनी जगह पे था, कॉन्फिडेंस अपनी जगह था, सब कुछ था, लेकिन फिर वो मेमोरी से लीक होते 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 ओझल हो गया। क्यों? अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो अब सर्विसेज के लिस्ट में अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ASP टू PHP कन्वर्जन सर्विस। तो अब मेरे क्लाइंट को पता होगा सर्विस देखते ही, लिस्ट देखते ही, कि ये ASP की वेबसाइट को PHP में कन्वर्ट कर सकता है। एक्सपीरियंस है तो लिखा हुआ है ना। तो मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको एक नई फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ASP पे वेबसाइट तो अगर किसी को नहीं चाहिए हो तो, लेकिन अगर मैं लिखूँ कि अभी का जो मॉडल जो चल रहा है PHP, अगर पुराने से किसी को इस पर लाना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस है तो बात कर रहे हैं। इसी तरह आपकी कोई ऐसी स्किल हो जो कि मार्केट में डिमांड में नहीं है, लेकिन कोई लेटेस्ट है और आप पुराने से नए में ला सकते हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मिसाल देता हूँ बिजली के काम से। लेट सपोज कि एक बंदे को बिजली का काम आता है और वो बिजली के काम में पंखा लगा देता है, सब कुछ ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन ये बिजली का काम उसको आता था। अब है सोलर का ज़माना कि लोग सोलर लगा रहे हैं, प्लेटें चल रही हैं। तो अगर आपने सोलर का काम भी कर लिया और आपने अपने घर के अंदर वायरिंग वगैरह कुछ कर करा के सोलर पे सिस्टम कन्वर्ट कर दिया, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब आप अपने एक फर्ज करेंगे आप सिर्फ बिजली का काम लिखें तो वो तो हर कोई मिल रहा होगा, लेकिन सोलर के ऊपर काम करने वाले बिजली के साथ भी बहुत कम लोग होंगे, उनका हर किसी का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि जी आपके इलेक्ट्रिक को सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए सर्विस हो गई ना। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सोलर से कन्वर्ट करने की सर्विस, प्रोग्रामिंग की सर्विस, डिजाइनिंग की सर्विस, लोगों की सर्विस। और एक सीधी सी बात बताऊं, जो जो काम आपने किए हो, जो जो काम आपने किया हो, इसका एक बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। माजी में मैंने किसी की वेबसाइट देखी थी ना, तो वो मेरे दिमाग में छप गई। वो नक्शा इसलिए छप गया कि उस बंदे ने बड़ा सिंपल काम किया था और उसने सिंपल काम में बड़ा कमाल का काम किया था, और वो मुझे नक्शा बैठ गया था। ये आपके वेबसाइट बनाने के काम में आएगा, एक पेज बनाने के काम में, कि क्लाइंट ये देखना, क्लाइंट को ये देखना होता है आपने जो काम किया उसको कोई सैंपल वगैरह है कभी माजी में, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे। इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, अब आपका एक वेब पेज बना हुआ है, ठीक है, एक पेज बना लें, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है जिशान, ठीक है, समझा रहा हूँ। और उसके बाद सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि आप फ्रीलांसर हैं और सर्विसेज देते हैं, और उसके बाद ये सैंपल लगे हुए काम के, काम 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 काम। अब ये डिजाइनिंग थी, लोगो था, बैनर था, वेबसाइट थी, ये था, वो था, बिजली थी, फलाना था, दिमाग का, ये सब काम ही है बस। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्काइप, फोन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, खत्म। पेज पे कुछ है ही नहीं, आपका नाम है,
आपका काम है, आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? जब कोई कांटेक्ट करे पैसे तब बता देना, जरूरत नहीं है, उसका काम देखेंगे, उसे क्या काम कराना है फिर होगा। होता क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने जिसको देखा था ना एक दफ़ा, एक बंदे ने बनाई थी, उसने सिर्फ अपना सिर्फ डिजाइनिंग का, प्रोग्रामिंग का और कोडिंग का, एनिमेशन वगैरह के काम सजाए हुए थे, मतलब पेज पे सजे हुए थे खाली, उसका नाम था, तस्वीर थी, काम सजा हुआ था। काम के ऊपर जब मैंने देखा, क्लिक 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 कर करके उसके काम के वर्क देखा, उस काम के सैंपल से उसकी क्वालिटी का अंदाजा हो गया। उसके बाद उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सामने ही थी। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं कहता ना भाई को हायर कर लूँ। हम यही कहते हैं ना, क्लाइंट कैसे आएगा भाई? जिसको ज़रूरत होती है ना, वो आपके काम से आपकी क्वालिटी जज कर लेता है, और अगर उसे जरूर हायर करने की ज़रूरत हो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, और अगर नहीं है तो वो करेगा ही नहीं। तो आप इम्पैक्ट ऐसा डाल दें, अपने सीधे से किसी एक पेज बना लें, wix.com के ऊपर आप बना सकते हैं एक पेज। वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो ब्लॉगिंग के लिए होता है। विक्स के ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप फ्री वेब पेज, फ्री टेम्पलेट वगैरह जाए, हॉस्टिंग के साथ, हॉस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो फ्री डिज़ाइन के ऊपर पेजेस बन जाते हैं। तो अपना एक पेज डिज़ाइन कर लें, गूगल यूट्यूब पर सर्च कर लें वेब पेज वगैरह बनाने के हवाले से, तो आपको मिल जाएगा डिटेल किस तरह क्या पे होता है। वहाँ पे उस पर जाके एक बना लें अपना, मल्टी स्किल फ्रीलांसर लिख दें, अपना काम दिखा दें, कॉन्टेक्ट लिख दें, और काम के अंदर ही सब आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहें तो अपना सर्विस नाम लिख सकते हैं, सर्विसेज की लिस्ट बना दें कि ये सर्विसेज मैं देता हूँ, नीचे आपका पोर्टफोलियो और उसके बाद कॉन्टैक्ट, हो ये भी हो सकता है। और अगर आपके टेस्टिमोनियल्स भी आ गए तो भाई आपका नाम है, सर्विसेज की लिस्ट है, आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के फौरन बाद टेस्टिमोनियल्स है जो क्लाइंट ने आपको दिए, किसी ने लिख के दिया था, ऑडियो में दिया था, वीडियो में दिया था, छाप दें भाई, निकाल लें, लगा दें, ये टेस्टिमोनियल्स हैं, ये रहा भाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कभी भी कहीं ज़रूरत पड़े अपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह वो लिंक लगाएं। तो जब भी वो आपके चैनल को देखे, इंस्टाग्राम को देखे, फेसबुक को देखे, यूट्यूब को देखे, व्हाट्सएप को देखे, आपका लिंक उसके सामने होना चाहिए, उसे पता हो कि इस लिंक पे क्लिक वो करेगा। अब क्लिक करे तो आपका भांसू सा पेज खुलना चाहिए, उसके बाद उसके ढक्कन उड़ जाने चाहिए आपको देख के, उसके दिमाग में कीड़ा काटे, कीड़ा मर जाए बल्कि, कि ये कौन है भाई, ये हम तो इसको बेकार समझ रहे थे, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल निकला। क्यों? आपका चाचा मामा भी देख सकता है, आपको बेवकूफ़ समझने वाले भी देख सकते हैं, तो उनको पता लग जाएगा वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। ये कर देना, इसलिए कि लोग कदर नहीं जानते जब तक आप अपनी कदर खुद नहीं करवाएंगे, वरना आपको लोग रगड़ के निकल जाएंगे। अपना ख्याल रखना। मैं तो निशान सर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अपनी मल्टीपल स्किल्स को आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक तड़के दे देता हूँ मैं आखिर के शश के, कि भाई अपना एक कागज़ ले लें, उसके ऊपर अपना कागज़ क्या ले लें, कैनवा पे जहाँ पर एक बना के उसका एक प्रिंट निकाल दें, प्रिंट करके फ़ोटो कॉपियाँ बना लें, छोटे छोटे से पैकेट्स बन जाएंगे बहुत सारे, थोड़े स्टिकर में छपवा लें, तो आप खम्भों पे इधर उधर भी इस तरह की चीज़ों पे लगा सकते हैं, अपने जैकेट पर, पीठ पर लगा सकते हैं, तेरा फ्रीलांसर पीछे लिखा हुआ, पीछे हायर मी लोग लगाते हैं ना, ये भाई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपके पेपर्स हों, आप घरों के अंदर बांट सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका ऐसा इलाका हो जहाँ आपको पता हो लोगों के इस तरह के काम होंगे, लकड़ी का, बिजली का, इस टाइप के, अगर आपके ऑफलाइन रिलेटेड काम है तो आपसे बांट सकते हैं। आपका भाई आपको राशन चाहिए घर पे, तो आपको पूरा राशन ला के दे दूंगा मार्केट से, ठीक है, आप बस लिस्ट दे दें और आपका राशन घर पे आएगा। आप अपने उसमें सर्विस चार्जेस ऐड कर लें कि भाई जितने का भी आएगा उस पर इतने मेरे सर्विस चार्जेस होंगे, पेट्रोल वगैरह सब मिला जुला के कुछ भी है। तो बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, बहुत सारी खवातीन नहीं जा सकती, होम सर्विस आप जब देंगे, कई चीज़ें हैं इस वक्त लोग वैसे कर रहे हैं। आप अपने तौर पे करेंगे तो आपको जब रेगुलर काम करेंगे, आप अच्छा सामान ला के दे देंगे, तो आपकी ऑफलाइन सर्विस भी चल सकती है, ऑनलाइन सर्विस भी चल सकती है, जो गौरों के साथ ऑफलाइन चलाना चाहें तो लोकल के साथ, दोनों चीज़ें चल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे सिंगल करें, डबल करें या मल्टीपल करें, अपना ख्याल रखना। वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को बता देना भाई जिसको मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मल्टीपल स्किल्स का मसला है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले।